क्या आपके भी कंधे झुके हुए रहते हैं? क्या आप भी अपने इस पोस्चर से चिंतित रहते हैं? क्या हमेशा गर्दन और कमर के आसपास दर्द बना रहता है? ये सभी समस्याएं आपके गलत पोस्चर के कारण हैं। आखिर ये गलत पोस्चर है क्या और कैसे होती है? क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें इस वीडियो में ही मिलेंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। गलत पोस्चर समझने से पहले हमें समझना होगा कि वास्तव में सही पोस्चर क्या है। आपकी ठुड्डी यानी चिन भूमि के समानांतर हो। धीरे से अपने कंधों को ऊपर, पीछे और नीचे घुमाएं और उन्हें समस्थिति में लाएं। रीढ़ की हड्डी को सामान्य रखें। आपके कान सीधा कंधों के ऊपर रहें। कोहनियों को सीधा रखते हुए हाथों को बगल में रखें। शरीर का भार दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित हो। लेकिन हम में से बहुत लोगों को लगता है कि हमारा पोस्चर हमेशा सही है या फिर मुझे गलत पोस्चर से कोई समस्या नहीं होती। पर क्या आपको ज्ञात है कि आपके झुके हुए सर के कारण आपके शरीर में बहुत ही समस्याएं बढ़ती रहती हैं, जैसे कंधे और गर्दन के पीछे का दर्द, कंधे की हड्डी में अकड़न रहना या कमर की समस्या। ये सब केवल हमारे गलत ढंग से बैठने के स्वभाव के कारण ही होती है। तो आखिर ये गलत पोस्चर है क्या? झुके हुए कंधे, घड़ी की भांति गोल पेट, सिर या तो आगे की ओर झुका हो या तो बहुत अधिक पीछे की ओर, कुबड़ निकली हुई कमर। सही पोस्चर से आप स्वयं में एक अलग ही आत्मविश्वास अनुभव करते हैं। आपकी आकृति में भी बहुत प्रभाव आता है। सही शारीरिक दशा हमें कार्य पर ध्यान केंद्रित करने एवं और दिन भर पूर्ण ऊर्जा के साथ बने रहने में बहुत सहायता प्रदान करती है। जब शरीर का पोस्चर व दशा ठीक होने से हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार आता है, तो उससे श्वसन प्रणाली भली प्रकार कार्य करती है। गलत पोस्चर आज के समय में बहुत ही सामान्य समस्या का रूप ले चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे कि पूरा दिन लैपटॉप पे कार्य करना और समय मिलते ही फोन पर लग जाना। चलिए चर्चा करते हैं कुछ ऐसे अभ्यासों का जिन्हें आप सरलता से घर पर कर सकते हैं और अपने पोस्चर में भी सुधार कर सकते हैं। सबसे अच्छा एवं प्रभावित खिंचाव जो आपके पोस्चर को ठीक करेगा वो है भुजंगासन। भुजंगासन करने की विधि: पेट के बल चटाई पर लेट जाएं और दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा रखें। पैरों के तलवे ऊपर की ओर तथा पैरों के अंगूठे आपस में मिलाकर रखें। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर दोनों हथेलियों को छाती के बगल में फर्श पर टिका कर रखें। अब गहरी सांस लेकर सिर को ऊपर उठाएं, फिर गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, फिर सीने को और फिर पेट को धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। सर से नाभि तक का शरीर ही ऊपर उठना चाहिए तथा नाभि के नीचे पैरों की उंगलियों तक का भाग जमीन से समान रूप में सटा रहना चाहिए। कंधे कान से दूर होने चाहिए और शरीर तना हुआ रहना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कोहनियों को मोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएं। पेट के बल सीधा लेट जाएं और दोनों हाथों को माथे के नीचे टिकाएं। ऐसा 15 से 20 सेकंड तक अपने शरीर को आराम दें और बाद में दोबारा करें।
ऐसा आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। जिस तरह एक मजबूत घर के लिए एक मजबूत नींव आवश्यक है, उसी तरह एक सही पोस्चर के लिए हमारा पेल्विस सीधी रीढ़ की हड्डी के लिए जरूरी है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के लिए सेतुबंद आसन सबसे सही और बेहतरीन आसन है। सेतुबंद आसन करने की विधि: अपनी चटाई में पीठ के बल लेट जाएं, सांसों की गति सामान्य रखें। घुटनों और पैरों को एक सीध में रखते हुए दोनों पैरों को एक दूसरे से 10 से 12 इंच की दूरी पर रखते हुए फैला लें और हाथों को शरीर के सीध में रख लें। हथेलियां जमीन पर रहें। सांस लेते हुए धीरे से अपनी पीठ के निचले, मध्य और फिर सबसे ऊपरी हिस्सों को जमीन से उठाएं। धीरे से अपने कंधों को अंदर की ओर लें। बिना ठुड्डी को हिलाएं, अपनी छाती को अपनी ठुड्डी के साथ लगाएं और अपने कंधों, हाथों और पैरों को अपने वजन का सहारा दें। शरीर के निचले हिस्से को इस दौरान स्थिर रखें। दोनों जांघा इस दौरान एक साथ रहेंगी। चाहे तो इस दौरान आप अपने हाथों को जमीन पर दबाते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को उठा सकते हैं। अपनी कमर को अपने हाथों द्वारा सहारा भी दे सकते हैं। कुछ समय के लिए इस स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर आएं। पैरों को सीधा करें और विश्राम करें। आगे बात करते हैं हम झुकी हुई गर्दन की। हम सामान्यतः कार्य करते समय, मोबाइल प्रयोग करते समय या किसी से वार्तालाप करते समय अपना सर आगे की ओर हल्का सा झुकाकर रखते हैं। अगर समय रहते इसे ठीक नहीं किया जाए तो ये हमारा स्वभाव बन जाता है, जिससे हमें अक्सर कंधे के या बाजू या गर्दन के पीछे दर्द बना रहता है और वो सर्वाइकल के दर्द की वजह बन जाती है। वितिलासन मार्जरी आसन गर्दन के दर्द के लिए बहुत ही प्रभावी है। अपनी चटाई पर घुटने के बल बैठ जाएं और अब अपने हथेलियों को कंधों की चौड़ाई में रखें और अपने घुटनों को सीधे अपने कूल्हों के नीचे रखें। अब आप एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए अपने सिर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी नाभि को नीचे से ऊपर की तरफ धकेलें और टेल बोन, रीढ़ की हड्डी का निचला भाग को ऊपर उठाएं। अब अपनी श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर लाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़ें और अपने सर को नीचे की ओर झुकाएं और मुंह की ठुड्डी को अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें। अपनी श्वास को लंबी और गहरी रखें। अब फिर से अपने सर को पीछे की ओर करें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस क्रिया को आप 10 से 20 बार दोहराएं। मुद्रा से बाहर आने की विधि: श्वास छोड़ते हुए वापस मेज वाली स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। जब भी खड़े हो या चल रहे हो तो हमारा शरीर सीधा रहे और भार दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित रहे। बैठते समय सदैव अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और कंधों को अपने कानों के नीचे शिथिल मुद्रा में रखें। जब भी कार्य करते समय अगर आप कुर्सी का उपयोग करते हैं तो ध्यान दें उसमें आपके शरीर की मुद्रा 90 अंश के कोण पर व्यवस्थित रहे।
भूमि पर बैठते समय तकिए का प्रयोग करें। लैपटॉप को सदैव अपनी आंखों के स्तर पर रखें। उसके लिए आप एक अच्छा लैपटॉप स्टैंड या उसे स्तर पर लाने के लिए किसी डिब्बे का उपयोग भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी आंखों के स्तर पर रख कर ही करें। ये सभी बदलाव आपके पोस्चर में एक अच्छा सुधार लेकर आएंगे और गर्दन, कमर, कंधों के दर्द से मुक्ति भी दिलाएंगे। प्रयास करें कि आप कुछ समय अपने स्वास्थ्य पे भी खर्च करें और एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई सूचनाओं के साथ आपसे शीघ्र ही वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनूठे से परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।